नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल शौर अकेडमी में। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे और अपनी तैयारी लगन और मेहनत से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज भी हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस का टॉपिक ही कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में हम सर्ट्स यानी करनी के कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट्स की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सर्ट्स यानी करनी जान लेते हैं होता क्या है। यदि किसी परिमेय संख्या a का mवां मूल a की पावर 1/m या m रूट a एक अपरिमेय संख्या हो तो a की पावर 1/m या m रूट a को m घात की करनी कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे हम ये लिख रहे हैं m रूट a, तो इसको क्या बोलेंगे हम m घात की करनी बोलेंगे, ठीक है। जिसमें से ये जो चिन्ह है m रूट का, इसको क्या बोलते हैं करनी चिन्ह बोलते हैं। m को क्या बोलेंगे करनी घात बोलेंगे और a को बोलेंगे करनी गत। तो दोस्तों, इसे हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमें दिया हुआ है कि m रूट a, इसका क्या मतलब हुआ m का, इसका मतलब हुआ करनी घात यानी रेडिकल पावर, ठीक है। इस चिन्ह को हमने क्या बोला, इस पूरे चिन्ह को हमने बोला रेडिकल साइन यानी करनी चिन्ह, और a को क्या बोला करनी गत, ठीक है। तो इसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि इस चिन्ह को, ये जो लिखा हुआ है इसमें एक एक जो वैल्यू लिखी है उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम सर्ट्स रूल यानी करनी के नियमों को जानेंगे। तो सबसे पहला नियम है n रूट a की होल पावर n इक्वल टू a। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमें n रूट a दिया है और उसकी पावर, उसकी होल पावर क्या दी है n दी है, तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो a आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एक एग्जांपल की मदद से, तो इसका आंसर क्या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 7 की होल पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अगला नियम देख लेते हैं m रूट ए बी इक्वल टू m रूट a इंटू m रूट b। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम m रूट ए बी लिखते हैं a इंटू बी और रूट के अंदर ही ए बी है, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि m रूट a इंटू m रूट b, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। और अगर मैं इसको अलग अलग करूं, जैसे इसको मैं अलग करूं इस तरीके से कुछ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसका भी आंसर 2 इंटू 2 यानी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो m रूट ए बी इक्वल टू m रूट a इंटू m रूट b हो सकता है, ठीक है। अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों, करनी के अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम है m होल रूट a अपॉन b इक्वल टू m रूट a अपॉन m रूट b, ठीक है। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो इस तरीके के फॉर्म में, तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि m रूट a अपॉन m रूट b की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। अगर इसको मेरे को सॉल्व करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन 4, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, इसको इस फॉर्म में ले आऊंगा, तो इसका ये फॉर्म हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4, है ना। यहाँ पर a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी और m की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/2। अगले नियम की ओर चलते हैं, m रूट a होल पावर n इक्वल टू m रूट a की पावर n। तो a की पावर n क्या है, रूट के अंदर है, ठीक है। क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 9 की होल पावर 3, इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा और 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा 27, ठीक है। और अगर हम इस फॉर्म में इसे लिखें, क्या लिखेंगे इस फॉर्म में, कैसे लिखेंगे हम इसे, स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर यानी 9 की पावर क्या हो जाएगी 3, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 आएगा, जो कि हो जाता है 27, है ना। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा, m रूट a की होल पावर n इक्वल टू m रूट a की पावर n एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगले सर्ट्स के रूल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, सर्ट्स का अगला रूल है कि m होल रूट n होल रूट a क्या लिखा जा सकता है m इंटू n होल रूट a, और इसको अपोजिट भी, इसके जो घात होते हैं इनको अपोजिट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। जैसे हमारे पास दिया है
कि स्क्वायर रूट ऑफ, देन स्क्वायर रूट ऑफ 625 लिखा है, तो इसको हम आसानी से कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 रूट 625, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 रूट 625। ठीक है, 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 25, और 25 को हम 5 × 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला की मदद से कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला रूल देख लेते हैं, n होल रूट a की पावर m क्या लिखा जा सकता है, a की पावर m अपॉन n। ठीक है, पिछला रूल भी कुछ इसी तरीके से इसी के जैसा था। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर 6 लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 6 अपॉन 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इस फॉर्मूला के मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगले नियम की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगला नियम है, अगर हमारे पास कुछ इस पैटर्न में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे m रूट होल रूट a की पावर m, फिर उसके नीचे a की पावर m रूट में दिया हो, फिर इसी तरीके से a की पावर m दिया हो, और कहाँ तक मल्टीप्लाई हो, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो, तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, a की पावर m की पावर n माइनस 1 अपॉन m की पावर n। मतलब ये जो m की पावर n माइनस 1 अपॉन m की पावर n है, वो क्या हो जाएगी, a की पावर में हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं, इसकी मदद से हम सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस प्रकार का पैटर्न दिया हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और पावर में क्या हो जाएगा, n। कितनी बार n है, कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार हुआ है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 2, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3। ठीक है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस 1 अपॉन m की पावर n, यानी 2 की पावर 3। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3 क्या होता है 8, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 7 अपॉन 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का अगर पैटर्न दिया हो तो इस फॉर्मूला की मदद से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स, यानी करणियों की तुलना कैसे की जाती है। ठीक है, तो व्हेन रेडिकल पावर इज सेम बट रेडिकल्स आर डिफरेंट, इसका क्या मतलब हुआ कि जब कर्णी घात एक समान हो लेकिन कर्णीगत भिन्न हो। ठीक है, क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। इस क्वेश्चन में जो कर्णी घात है, यानी जो 3 है, वो हर क्वेश्चन में सेम है। मतलब जैसे क्यूब रूट ऑफ 17, क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट ऑफ 18 और क्यूब रूट ऑफ 31। ठीक है, तो जो कर्णी घात है वो क्या है, हर एक संख्या में क्या है, समान है, लेकिन जो कर्णीगत है, जो अंदर लिखी हुई है रूट के, वो अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम कर्णीगत को देखकर। ठीक है, अगर जिस संख्या में कर्णीगत बड़ी है तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और जिसमें कर्णीगत छोटा है तो वो संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो हम अगर इसे अरेंज करें तो इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 31, फिर उससे छोटी कौन सी संख्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 18, फिर सबसे छोटी हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 17। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो कर्णीगत है वो हमारा जो कर्णीगत है वो अलग अलग है, और जो कर्णीघात है वो सेम है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी, कर्णीगत की मदद से, मतलब रेडिकल्स की मदद से हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स यानी कर्णी की तुलना देखते हैं, जब कर्णीघात और कर्णीगत दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी कर्णीघात और कर्णीगत दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हम नंबर्स की कैसे तुलना कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। आइए देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से। मान लीजिए हमारे पास दिया है 3 रूट 4, 4 रूट 6, और अगला नंबर 6 रूट 15 और 12 रूट 245। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी कर्णीघात है उनका क्या ले लेंगे, एलसीएम यानी लघुत्तम। ठीक है, क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, सबसे पहले अगर मैं पहला नंबर लेता हूं तो पहला नंबर क्या है मेरा, क्यूब रूट ऑफ 4। पहला नंबर क्या है, क्यूब रूट ऑफ 4। तो मैं क्या करूंगा, कर्णी घात को मैं क्या बनाऊंगा, 12 बनाऊंगा, और
सेम संख्या, जिस संख्या को मैं इससे गुणा करूंगा उस संख्या को मैं अंदर भी कर दूंगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए मुझे इसे 12 बनाना है, तो मैं इसे 12 ऐसे बना लूंगा कि 3 4 जा 12, यानी 3 चौको 12 होता है। और उसी 4 को मैं क्या कर दूंगा, अंदर भी गुणा कर दूंगा। तो इसका क्या आ जाएगा, 12 रूट, क्या आ जाएगा, 12 रूट 16। ठीक है। दूसरी जो संख्या है हमारी, दूसरी संख्या को अगर हम देखेंगे तो हमारी दूसरी संख्या क्या है, 4 रूट 6। ठीक है। इसे हम 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर भी इसका 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 12 रूट 18। ठीक है। अगली डिजिट क्या है, तीसरी डिजिट क्या है, 6 रूट 15। ठीक है। अगर इसे हम करेंगे तो इसे हम कैसे कर देंगे, 6 इंटू 12 और 15 इंटू 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12 रूट 30। और लास्ट वाली हमारी एज इट इज ही रहेगी, क्योंकि 12 रूट 245 को हम 12 ही हमें बनाना था करनी घात को, तो ये एज इट इज रहेगी। ठीक है। तो हमारे पास क्या संख्या बन गई, हमारे पास संख्या बन गई 12 रूट 16। ठीक है। 12 रूट 18, 12 रूट 30 और 12 रूट 245। तो हम पिछले कंपैरिजन यानी पिछले तुलना की मदद से हम समझ जाएंगे कि अगर करनी घात क्या है सबकी सेम हो जाती है, तो करनी गत की मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। सबसे बड़ी संख्या ये है, उससे छोटी ये वाली संख्या हो जाएगी, उससे छोटी ये हो जाएगी 12 रूट 18 और सबसे छोटी हो जाएगी 12 रूट 16। ठीक है। तो इस मेथड की मदद से हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। ठीक है। तो दोस्तों, सर्ट्स एंड इंडाइसेस यानी करनी और घातांक के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को हमने इन 2 वीडियो में कवर किया है और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को भी सॉल्व किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।